नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 क्लियर साइन जो बताते हैं कि जॉब छोड़ने का सही समय आ गया है। नौकरियां आती है और जाती है, यही जीवन का नियम है। ठीक है, सिवाय इसके कि जब आप नौकरी छोड़ने से इनकार करते हैं और जिद्दी होकर उसी नौकरी से चिपके रहते हैं जो अब आपके पास आपके काम की नहीं है। जो हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों के साथ होता है। मुद्दा यह नहीं है कि फुल टाइम नौकरी नौकरी होने से हमें इतनी फाइनेंशियल, एनर्जेटिक और प्रोफेशनल स्थिरता मिलती है कि इसे छोड़ना और अपने करियर को पूरी तरह से नई दिशा में ले जाना थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। छलांग लगाना आसान नहीं है। यू आर स्टक इन द सेम ओल्ड रूटीन। काम पर जाए, कल जितने कदम उठाए थे और आज भी उतने ही पूरे करे। उन्हीं लोगों के साथ बात करे, घर पर जाए, रात का खाना बनाए और सो जाए। यही कभी कभी खत्म न होने वाला चक्र है। और जबकि इस सब में खुशी के पल और आरामदायक लय की भावना अनिवार्य रूप से होती है। आप धीरे धीरे इससे बोर होने लगेंगे। रूटीन बढ़िया है और सब कुछ, लेकिन अगर आपकी नौकरी ऐसी चीज से बदल गई है जो आपको उत्साहित करती थी, अब आपके पास कामों की एक नियमित सूची बन गई है जिसे आपको खुद को पूरा करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। जो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ कमी है और वो कुछ ऐसा है जैसे बजाओ ढोल। प्लीज, हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वास्तविक आनंद। मुझे गलत मत समझिए, हर दिन का मतलब पार्क में टहलने जैसा नहीं होता। यहाँ तक कि हम सबके सपनों की नौकरी भी ऐसे कामों के साथ आती है जो बिल्कुल मजेदार नहीं होते, जैसे टैक्स दाखिल करना, चालान भेजना या फिर एक और कार्य बैठक में भाग लेना जहाँ कुछ भी हल नहीं होता। लेकिन सामान्य तौर पर एक नौकरी आपको उत्साहित करने वाली करनी चाहिए। ठीक है, यह शायद बाली में छुट्टियां मनाने या डिज्नीलैंड की यात्रा करने जितना उत्साहित न हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ काम पूरे करने के लिए कीचड़ में चल रहे हैं। अगर आप अब अपनी नौकरी को लेकर उत्साहित नहीं है, थोड़ी भी नहीं, तो यह पहला संकेत है कि शायद कुछ नया करने का सही समय आ गया है। यू आर इन नीड ऑफ अ न्यू चैलेंज। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य एंटी फ्रेजाइल होते हैं? जब हम बाहरी तनाव का सामना करते हैं तो हम आमतौर पर टूटते नहीं, इसके बजाय हम और अधिक मजबूत, लचीले बनते हैं, अगली चुनौती के लिए तैयार होते हैं। यदि इस धरती पर आपका कोई उद्देश्य है तो वो है कि जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करना और उन अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ना। और यदि आपका काम करते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पर जड़ गए हो और कहीं नहीं जाना है, तो इसका मतलब है कि आप शायद स्थिर हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी बदलनी ही होगी। ध्यान रहे, आप बस डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, प्रमोशन के लिए कह सकते हैं, या ये सुनिश्चित करने के लिए आप बौद्धिक रूप से व्यस्त हैं। नौकरी से संबंधित न्यू स्किल्स विकसित कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी प्रगति के लिए बहुत कम और कोई अवसर नहीं देती, तो पूरी तरह से कंपनी बदलने पर विचार करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यह एक सवाल है जो मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? यदि मैं आज से 3 साल बाद यही नौकरी करूँ तो क्या मैं खुश रहूंगा? अगर आपका जवाब नहीं है, तो अगला सवाल होगा, क्या मैं सक्रिय रूप से कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे दिशा बदलने और जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां पहुंचने में मदद करेगा? अगर आपका जवाब फिर से नहीं है, आप जानते हैं कि इसका मतलब है आपको बदलाव की जरूरत है। Your job is not aligned with your values or life mission। अपनी शानदार किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी में अली अब्दाल एक ऐसा टूल शेयर करते हैं जो आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आपके जीवन के क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत है और कौन से ठीक चल रहे हैं। वे इसे जीवन का पहिया कहते हैं और इसमें 3 खंड है जो कुल मिलाकर 9 श्रेणियों में विभाजित है। हेल्थ, शरीर, मन, आत्मा, रिलेशनशिप, दोस्त, परिवार, रोमांस, वर्क, मिशन, पैसा, विकास। जीवन के पहिए के अनुसार आपकी नौकरी आपको आदर्श रूप से आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करानी चाहिए। आपको लगातार बढ़ने के लिए चुनौती देनी चाहिए। आपको एक गहरे स्तर पर संतुष्ट करना चाहिए जो जीवन में आपके सामान्य मिशन से जुड़ा हो। यदि आप अभी जो काम कर रहे हैं वो उस मिशन के साथ मेल नहीं खाता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं या आपके कार्य इंटेलेक्चुअल रूप से एक्साइटिंग है या नहीं। एक तरह से या किसी अन्य तरीके से आप अंततः
सबसे अच्छे से बेकार और अपने सबसे खराब से बेकार महसूस करेंगे। मान लीजिए कि आपका मिशन दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जो इसके विपरीत है, तो आपकी नौकरी, आपके मूल्य स्वाभाविक रूप से गलत है, जिससे घर्षण और असंतोष पैदा होता है। या कल्पना करें कि आपका मिशन ऐसी कहानियां बताना है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। ठीक है, अगर आपका काम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट बेचने के इर्द गिर्द घुमाता है जो जो आपको खुद बेकार लगते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अच्छी कहानी बताते हैं। लक्ष्य पूरी तरह से उस चीज के विपरीत है जो आप जीवन से चाहते हैं। आपका मिशन क्या है और क्या आपकी नौकरी आपको इसे हासिल करने में मदद करती है? यूर वर्क एनवायरमेंट हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूर मेंटल हेल्थ। आंकड़ों के अनुसार हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने सहकर्मियों के साथ बिताते हैं। अक्सर यह संख्या हमारे दोस्तों, माता पिता, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के साथ बिताए गए समय से भी अधिक कम होती है। और अगर आप अपना इतना समय और ऊर्जा अपनी नौकरी में लगाते हैं, तो काम का माहौल इसके लायक होना चाहिए। सबसे अच्छी नौकरी भी जहरीले सहकर्मियों या अपमानजनक बॉस के कारण खराब हो सकती है, पर सबसे खराब नौकरी भी संभाली जा सकती है अगर आप कोऑपरेटिव लोगों की एक अद्भुत टीम का हिस्सा है। अगर आपके काम का माहौल आपके मेंटल हेल्थ पर काफी समय से नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, और अगर आप खुद को यह सोचकर धोखा दे रहे हैं कि यह इतना बुरा नहीं है, जबकि वास्तव में हर दिन काम पर आने से डरते हैं, यह आपके लिए संकेत है कि बेहतर चीजें आपके रास्ते में आ रही है। आपको बस उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग होना होगा। अगर आपके यहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो आपको कहीं और अप्रिसिएशन मिलेगी, और सच में एक दिन दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यूर वर्क लाइफ बैलेंस इज आउट ऑफ वैक। इस मामले में सावधान रहे। अगर आप ओवर अचीवर या वर्कहोलिक है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप खुद ही अपने दुख का कारण है। वास्तव में आपको ओवर टाइम काम करने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है, या ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है। यह महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि अपने वर्क लाइफ की सीमाएं कैसे निर्धारित करें और उनका सम्मान कैसे करें, ताकि आपका काम घर पर आपके पर्सनल लाइफ से अलग रहे। अनफॉर्चुनेटली यह भी संभव है कि आपका बॉस आपसे ओवर टाइम करने का आग्रह करता हो। आपकी नौकरी की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो कि आप समय पर सब कुछ मैनेज करने में सक्षम न हो, और अगर ऐसा है तो शायद ये समय एक कदम पीछे हटने और अपनी प्राथमिकता को रिकॉग्नाइज करने का है। क्या आपके पास अपने परिवार, साथी और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पर्याप्त टाइम और एनर्जी है? क्या आपको आराम करने का समय मिलता है? क्या आप घर आकर काम से जुड़ी चिंताओं से मुक्त होते हैं? शांति से रिचार्ज होने, कुछ समय अपने लिए बिताने के लिए तैयार होते हैं? अगर आप अपने अभी 3 बार सर हिलाया है, तो यह एक संकेत है कि आप अपनी नौकरी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यूर फियर होल्ड यू बैक, बट यूर इंट्यूशन अर्ज यू टू मूव फॉरवर्ड। अंत में यह समय है कि आप बैठ जाए, अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर की आवाज सुने। भावनाएं शारीरिक संवेदनाएं है। वे दिल की धड़कन तेज होने, गले में जकड़न, सीने में भारीपन, पेट में तितलियां उड़ने जैसी कई तरह की भावनाओं को प्रकट करती है। जिस तरह से आपका फियर और आपका इंट्यूशन प्रकट होता है, वह आपके लिए है। पर्सनली मुझे डर के आगे झुकना आराम और निराशा के साथ भारी लगता है, जबकि मेरे इंट्यूशन को सुनना हल्का लगता है, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी होती है। आपका डर आपको रोक रहा है। आपका इंट्यूशन आपको उस जगह पर बुला रहा है जहां आपको जाना है। कल्पना करें कि आप अगले 5 साल तक इस नौकरी में बने रहेंगे। वास्तव में इसकी कल्पना करें, फिर कल्पना करें कि अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये दृश्य आपको वैसा महसूस कराते हैं
वे आपको यह बताते हैं कि कौन सी भावना आपको नियंत्रित करती है। याद रखें कि डरना पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन उस डर को खुद को रोकने न दें। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तभी आप वास्तव में फल फूल सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।